नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़े कायनात का फ़ज़ल और उसकी रहमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलमे इस्लाम को एक अज़ीम फ़तह नसीब फ़रमाई। वो फ़तह जिसे देखने के लिए पूरा आलमे इस्लाम दुआएं कर रहा था कि इलाहुल आलमीन मुसलमानों को ये अज़ीम फ़तह नसीब फ़रमा। वो कौन सी फ़तह है जिसका तज़किरा आज मैं आपके सामने करना चाहता हूँ? वो फ़तह है सरज़मीन अफ़गानिस्तान पर आलमे इस्लाम की अज़ीम फ़तह जो रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को नसीब फरमाई। एक वो वक़्त था जब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर बरतानिया आया और 19वीं सदी के अंदर उन लोगों ने उस वक़्त की सुपर ताकत को पाश पाश करके रख दिया और दुनिया ने देखा गोरा अंग्रेज़ दुम दबाकर ऐसे भागा, दोबारा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का उसने रुख नहीं किया। और फिर दुनिया ने देखा रूस अपने आप को सुपर ताकत कहा करता था, और जब रूसी फ़ौजी सरज़मीन अफ़गानिस्तान पर उतरे तो वो भी यही कहते थे कि अफ़गानिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है। फिर दुनिया ने वो मंज़र भी देखा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जब रूसी फ़ौज का इनखिला हुआ तो वह अपनी ज़ुबानों पे ये जुमला कह रहे थे। एक रूसी फ़ौजी ने बड़े ही मखसूस अंदाज में कहा कि इन पठानों को कोई भी फ़तह नहीं कर सकता। फिर दुनिया ने एक तीसरा मंज़र देखा जब 9/11 के बाद 2001 के अंदर सरज़मीन अफ़गानिस्तान पर इत्तेहादी अफ़वाज ने जलगार की और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर चारों तरफ खाको खून नज़र आ रहा था। हर तरफ लाशें बिखरे नज़र आ रहे थे, हर तरफ ज़ुल्म और बर्बरियत की शाम उगलती जा रही थी। ऐसे मौके पर वो लोग जो हर महाज पे डटे रहे, जब अमेरिका सरज़मीन अफ़गानिस्तान में दाखिल होता है, अपनी इत्तेहादी अफ़वाज के साथ ऐलान करता है कि चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर हम अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लेंगे और फिर हम विक्ट्री का निशान बनाकर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से रुखसत होंगे। लेकिन उस विक्ट्री का निशान बनाने के लिए उन्हें 1 साल नहीं, उन्हें 2 साल नहीं, उन्हें 20 साल लगे। लेकिन 20 साल के अरसे के अंदर उनको ये तो मौका ना मिल सका कि वो विक्ट्री का निशान बना सकें। लेकिन वो लोग जिनके सरों पे काली पगड़ियाँ बांधी हुई हैं, जिनके सीनों में काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं मौजूद हैं, जिनकी ज़ुबानों पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तराना मौजूद है, उन लोगों ने उस आज के दौर की सुपर ताकत अपनी हलीफ जमातों और अपने हलीफ ममालिक के साथ सरज़मीन अफ़गानिस्तान पे जब अमेरिका आया तो अपने इरादे उसके क्या थे?
उनका मिशन और मौक़िफ़ क्या था। लेकिन 20 साल के बाद जब वो लोग अफ़गानिस्तान की सरज़मीन छोड़ रहे थे तो उनकी ज़ुबानों पे एक ही जुमला था, हमें किसी तरह मखसूस रास्ता दिया जाए, हमें किसी तरह महफूज रास्ता दिया जाए, हमें किसी तरह सरज़मीन अफ़गानिस्तान से निकलने का मौका दिया जाए। आखिर क्यों ये इंसानी हुकूक की पामाली होगी। अगर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने हमें महफूज रास्ता न दिया तो इंसानी हुकूक पामाल हो जाएंगे। आज इंसानी हुकूक का वावेला करने वाला इतना नहीं सोचता। जब 2001 के अंदर तो सरज़मीन अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था, तूने कितनी बीवियों को बेवा किया था, कितनी माओं के बेटों की गर्दनें उड़ाई थी, कितनी बहनों के भाइयों के वजूद के तूने परखचे उड़ाए थे, कितनी औरतों को तूने जिंदा दफन किया था, कितने बच्चों को तूने बेगोरो कफन कर दिया था। आज इंसानी हुकूक का दावा करने वाला, आज ख़वातीन के हुकूक की बात करने वाला ये नहीं सोचता अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे बसने वाले वो मुसलमान भी इंसान ही हैं। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में बसने वाली वो औरतें जो बेवा हो चुकी हैं, वो बच्चे जो यतीम हो चुके हैं, वो भाई जो अपने भाइयों के लाशें उठा चुके हैं, आखिर उन्हें भी इंसान समझना चाहिए था, आखिर उनके हुकूक का भी ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन फिर दुनिया ने देखा अपने आप को सुपर पावर कहने वाला, अपने आप को सारी दुनिया का सुपर समझने वाला, जब सरज़मीन अफ़गानिस्तान पे इस अंदाज में निकलने की कोशिश कर रहा था, फिर उसे पाकिस्तान भी याद आ गया, फिर उसे पाकिस्तान की हुकूमत भी याद आ गई, फिर उसे पाकिस्तान की फौज भी याद आ गई, फिर उसे अक़वाम मुत्तहिदा भी याद आ गई। किसी न किसी तरह हमें महफूज रास्ता दिया जाए। लेकिन मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को, जिन्होंने दोहा के अंदर जो मज़ाकरात चले उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इसी तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने कहा हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अफ़गानिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। हम उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ सकते जिन्होंने काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं लगानी हैं, जिन्होंने कलमा तैयबा के नाम को ऊंचा करना है। फिर दुनिया ने देखा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने एक नया रुख इख्तियार किया। उन्होंने कहा हम तुम्हें महफूज रास्ता दे सकते हैं, लेकिन याद रखना हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम तुम्हें महफूज रास्ता ऐसे तरीके से देंगे कि तुम्हें जल्द अज जल्द अफ़गानिस्तान को खाली करना पड़ेगा। फिर दुनिया देखती है वही काबुल की सरज़मीन है, वही काबुल का सदारती महल है जिसके अंदर अशरफ गनी बैठा था। फिर अशरफ गनी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और अपनी पूंजी साथ लेकर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ऐसे भागा, उसने पीछे देखने का नाम तक नहीं लिया। फिर वो शहजादे जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में काबुल की सरज़मीन पे दाखिल हुए और सदारती महल के अंदर उन्होंने पहुंचकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। वो सदारती महल जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं, उस सदारती महल में जूतों समेत दाखिल होते हैं और वो पोशाकें, वो खूबसूरत कालीन, वो बेहतरीन गाँव तकिए, वो बेहतरीन ड्रेसिंग जहाँ पे लोग बैठना फ़ख्र समझते हैं, उन्होंने कहा हम इसको जूती की नोक पे भी नहीं समझते। क्यों? हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान कायम करना है। हमारा मिशन इस मुल्क के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून को नाफिज करना है। फिर दुनिया ने देखा, फिर चारों तरफ मीडिया तड़पने लग गया। इंडिया अपनी सरजमीन पे तड़पता नजर आता है। क्यों? उसकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान की सरजमीन में डूबती नजर आ रही थी। लेकिन आफरीन है उन तालिबान पर
जिन्होंने ये ऐलान किया किसी भी मुल्क को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन फिर दुनिया देखती है वो सरजमीन अफगानिस्तान जो लोग समझते थे शायद इसे फतह करने के लिए 6 माह का अरसा दरकार होगा, 11 दिन के अंदर वो सरजमीन काबुल में दाखिल हुए, सदारती महल पे काबिज हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया, वही ऐलान जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के मौके पे फरमाया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, जाओ आज मैं मोहम्मद तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करूंगा, तुम्हारे ऊपर सितम नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। तुमने सरजमीन मक्का में मेरे गले में रस्सियां डालकर मुझे मक्का मुकरमा की गलियों में घसीटा, इसी सरजमीन पर तुमने मेरे वजूद पे उजड़ियां डालें, इसी सरजमीन पर तुमने सुनहरा की आंखें निकालें, इसी सरजमीन पर तुमने बिलाल को तपती रेत पे लिटाया, लेकिन जाओ आज मैं तुम सबको माफ करता हूं। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा कि एक खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई गई जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया गया तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से, जाओ आज हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आज हमें इतनी खुशी है, खालिक कायनात ने हमारा सर आज फख्र से बुलंद कर दिया है, दुनिया की सुपर ताकत कहने वाली आज वो अमेरिका की कुव्वत हमारे पांव तले रौंद चुकी है। याद रखना, आज हम ये अपने दिल से ऐलान कर रहे हैं, हमने सबको माफ कर दिया। जो सरजमीन अफगानिस्तान पे रहेगा हम उसे पासपोर्ट भी देंगे, हम उसे वीज़ा भी देंगे, हम उसे रहने के लिए अच्छी जगह भी देंगे, लेकिन जो जाना चाहता है हम उसे महफूज रास्ता देना चाहते हैं। फिर दुनिया ने देखा इस ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहना पड़ा कि तालिबान जो बात कर रहे हैं अगर उस बात पे पूरा उतरते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर जो बाइडेन के ज़ुबान से भी ये जुमले निकलते हैं, तालिबान ने जो ऐलान किया है वो काबिल तहसीन है। तो फिर मेरे नाज़रीन, इस मकाम पे मैं वो बात ज़रूर कहनी चाहूँगा कि इंडिया जो तड़प रहा है, इंडिया जो हर वक्त इसी बात पे तड़पता है कि आखिर ये तालिबान आ कहां से गए, इन्हें ये कुव्वत मिल कहां से गई, इन्हें ये मामला मिल कहां से गया, ये इस मकाम पर कामयाब हो किस तरह गए। इसलिए उसे पता है तालिबान वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून पे अमल करते हैं, और इन्हीं तालिबान के साथ पाकिस्तान के रवाबित हैं। और पाकिस्तान वो है जो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना था और इसी नाम पे आज तक कायम है और क़यामत की सुबह तक कायम रहेगा। और जो इस्लामी मुल्क जहां पर भी कुरान और सुन्नत की पासदारी होगी, पाकिस्तान उसकी सपोर्ट करता नजर आएगा, पाकिस्तान उसके बाजू में खड़ा नजर आएगा। तो अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमारत इस्लामिया कायम होने जा रही है और पूरी दुनिया को उन लोगों ने यह सबक दिया है। याद रखो, अगर हमारे साथ इज्जत से पेश आओगे तो हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, अगर हमारे साथ इज्जत से पेश नहीं आओगे तो फिर हमारे पास भी तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। यकीनन वो जुमले जो सरजमीन अफगानिस्तान पर अमेरिकी फौज जब दाखिल हुई थी तो एक फौजी ने कहा था, मैं ये शेर जब सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो उसने कहा, आखिर मैं ये सोचता हूं कि काफिर जो शमशीर पे भरोसा करता है, अगर पास तलवार मौजूद है यकीनन उस पे भरोसा करना चाहिए, अगर पास एटम मौजूद है उस पे भरोसा करना चाहिए, अगर पास किसी किस्म का असलहा मौजूद है उस पे भरोसा करना चाहिए, जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है उस पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगली बात समझ नहीं आई कि मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, आखिर मोमन बगैर तलवार के कैसे लड़ सकेगा। अफगानिस्तान की सरजमीन पर आज अमेरिका ने देख लिया
वाकई अगर अंदर ईमान हो तो बगैर असलहे के भी लड़ा जा सकता है, जैसे तालिबान ने लड़के दिखाया। अगर अंदर ईमानी ताकत मौजूद हो तो बगैर असले से भी फतूहात मिल सकती हैं, जैसे अफगानिस्तान की सरजमीन पे मिली। 11 दिन के अंदर उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करके सदारती महल पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला झंडा लहराकर दुनिया को सबक दे दिया। अल इस्लाम तहदिमु मा काना क़ब्लहु, जब इस्लाम आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद करता है और पिछले गुनाहों को मेरा रब मिटा दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम मुकद्दस में ऐलान फरमाया, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, जब हक आ गया बातिल मिट गया। क्यों? बातिल का काम ही मिटना है। यकीनन मुसलमानों ने जब सरजमीन अफगानिस्तान को फतह किया, यही सरजमीन थे जहां से बरतानिया जलील और रुस्वा होकर निकला। यही वो सरजमीन थे जहां से रूस के टुकड़े टुकड़े हुए, और इसी सरजमीन से आज अमेरिका टुकड़े टुकड़े होकर निकल चुका है। पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई उसका मुकद्दर बन चुकी है, और खालिक कायनात ने आलम इस्लाम को अजीम फतह नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान जो क़याम के बिल्कुल करीब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी वाला मामला फरमाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IM TV। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।